गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 6। आज हम लोग फिर रेड क्ले में छोटा छोटा काम करेंगे मास्क बनाने का। वो फ्लैट शेप में बनाएंगे, कटिंग पेस्टिंग प्रोसेस में हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले कि मिट्टी काम करने के लिए मिट्टी को हमको बार बार नीडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और मिट्टी इसलिए नीडिंग करते हैं, अभी हम करके बता रहे हैं। ये मिट्टी में बहुत सारा एयर पॉकेट्स बन जाता है। इसको निकालने के लिए हम अच्छे से नीडिंग करते हैं, एक बार दो बार। ये नीडिंग करने से मिट्टी बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाता है और इसके अंदर कोई भी एयर पॉकेट्स नहीं होता है। और जो हम कुछ भी बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। इस तरीके से हम नीडिंग कर लिए मिट्टी को। अभी हम एक फ्लैट में बेस में छोटा सा मास्क बनाएंगे। आपको बताएंगे कि इसमें कटिंग और पेस्टिंग प्रोसेस में कैसे बनाया जाता है। तो इसमें टेक्सचर हम क्रिएट करेंगे। टेक्सचर कपड़े का दे सकते हैं, कोई टूल्स से टेक्सचर बना सकते हैं, कोई भी चीज टेक्सचर को हम ले सकते हैं जिससे हम वो टेक्सचर मिट्टी में वो एक इम्प्रेशन आ जाए। और उस टेक्सचर को बचा करके उसके ऊपर हम कॉइल का वर्क करते हैं ताकि हमारा टेक्सचर भी आ जाए। मेरे पास बहुत पुराना वर्क है, किसी बच्चे का किया हुआ। तो ये इसमें जो टेक्सचर देख रहे हैं, ये टेक्सचर को हमने एज इट इज रखा है उस, और इस स्लैब को मोड़ दिया मैंने और इसके ऊपर से हम कॉइल पर काम किए। तो ये इस तरीके से ये बनाया जा सकता है। और ये बहुत सुंदर लगता है टेक्सचर, क्योंकि एक बैकग्राउंड मिल जाता है। उसके ऊपर ये क्वाइलिंग वर्क होता है, क्योंकि क्वाइलिंग हमारा बहुत फिनिशिंग वर्क होता है, इसलिए इसको एक बैकग्राउंड मिल जाता है जिससे इसके एक ब्यूटी और आ जाता है, वो अच्छा लगता है। तो हम भी ऐसे ही काम करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ चीजें हम बताना चाहते हैं कि मिट्टी टेराकोटा का कई बार ऐसा होता है कि हम बनाएं और उसको धूप में सूखने के लिए छोड़ दिए तो वो मिट्टी क्रैक हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है पूरा मिट्टी। तो कभी भी टेराकोटा का काम करें और उसको फाइनली टेराकोटा में ही करना है, मिट्टी में ही रखना है, तो उसको कभी भी डायरेक्ट धूप में नहीं दिखाया जाता। उसको आप शेड में सुखाएंगे, उस पर कोई पॉलीथीन से ढक के उसको सुखाएंगे। जब वो लेदर हार्ड हो जाता है तब उसके बाद हम पॉलीथीन हटा देते हैं और फिर भी वो शेड में ही सूखेगा। सूखने के बाद जब वो सूख जाता है पूरी तरीके से, उसके बाद हम उसको धूप दिखाते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी कभी क्रैक नहीं होगा, जो हमारा बना हुआ है वो वर्क हमारा खराब नहीं होगा और मेरा वर्क फाइनली फायरिंग में जाने के लायक तैयार हो पाता है। जब हम उसको आग में पकाने जाते हैं तो उस समय भी हम उसको कड़ी धूप में छोड़ देते हैं ताकि वो अच्छे से और ज़्यादा सूख जाए। और फायरिंग में जनरली जो ट्रेडिशनल फर्नेस होता है उसमें हम लोग उसको स्लो फायरिंग करीब 45 मिनट तक स्लो फायरिंग या 1 घंटे तक स्लो फायरिंग चलता है, जिसपे फर्नेस से बाहर आग होती है। और उसको जब टेम्परेचर 1 घंटे के बाद हम उसको टेम्परेचर देना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है कि ये क्ले बॉडी जो है, जो बना हुआ फाइनल वर्क है, उसके अंदर जो भी केमिकल वाटर है वो हीट होकर के वो निकल जाता है। उसके बाद फिर हम उसमें डायरेक्ट आग या फ्लेम जो है डायरेक्ट उसको जाना सकते हैं। तो ये सब टेक्निकली चीजें हैं जो आपको जरूरत पड़ेगा। ये सब चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा काम कर लेने के बाद अगर आप उसको टेक्निकली अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे तो वो काम फिर टूट जाएगा और वो बेकार हो सकता है। तो इसलिए है कि हमेशा ध्यान रखना है
कि मिट्टी में काम करके मिट्टी का ही फाइनल वर्क हम कैसे टेराकोटा फाइनल भट्ठी तक ले जाए, भट्ठी में उसको पकाने लायक बनाने, उसमें कई सारे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और एक चीज़ जो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को कि स्लिप हम यूज़ करते हैं पेस्ट करने के लिए, मिट्टी से मिट्टी को पेस्ट करने के लिए मिट्टी का ही ये घोल बना हुआ होता है, स्लिप जिसको बोलते हैं हम। तो वो स्लिप को हम जॉइंट करने के लिए ये मिट्टी का घोल को हम यूज़ करते हैं। और स्लिप अच्छे से लगा हुआ होना चाहिए ताकि वो जो हम उस पर ऐड कर रहे हैं, जो जोड़ रहे हैं, वो सही रहे, यानी कि वो उसके साथ चिपका रहे। अगर स्लिप नहीं लगाएंगे तो वो जो बेस है उससे वो अलग हट जाएगा। इसलिए पेस्टिंग के समय स्लिप लगाने के लिए एकदम नहीं भूलना है। और एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जब भी कॉइल बनाते हैं तो कॉइल जैसे हम इस बोर्ड पर बना रहे हैं तो ये भींगा हुआ होना चाहिए, ये भींगा हुआ होना चाहिए। और भींगा के थोड़ा सा हम उसको पोंछ दिए इस तरीके से, और हाथ को भी हम भींगा रखेंगे, थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए हाथ में भी और ये बोर्ड में भी। तब हम इसके ऊपर कॉइल बनाएंगे तो कॉइल क्रैक नहीं होगा, फटेगा नहीं, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये कॉइल बनता है। तो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक छोटा सा मास्क वर्क जो हम स्लैब बना करके एक फ्लैट शेप में बनाएंगे, और उसको टेक्सचर कैसे देते हैं वो भी दिखाएंगे, और हम उसमें कॉइल का यूज करेंगे। और इस तरीके से आप कटिंग पेस्टिंग करके बहुत तरह तरह का मास्क बना सकते हैं, और भी फ्लैट शेप में बहुत सारा चीज़ बन सकता है जो हम लोग बना सकते हैं। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले कि हमारा मिट्टी तैयार हो गया और हम इसको जो जूट का बोरा हम इसमें यूज कर रहे हैं, इसको हम क्ले को इस तरीके से थोड़ा प्रेस करके इसके ऊपर हम इस तरह रोलर चलाएंगे। ये हमारा स्लैब तैयार हो गया है, लेकिन ध्यान ये रखना कि ये इक्वल होना चाहिए, मोटा पतला नहीं होना चाहिए। और हमको जितना बड़ा ज़रूरत है उससे थोड़ा हम बड़ा बनाएंगे ताकि हम उससे कटिंग करके निकाल सकते हैं। हमारा स्लैब तैयार हो गया। अब इसके पीछे ये टेक्सचर आ गया। ये टेक्सचर आप देख रहे हैं कितना सुंदर टेक्सचर है बोरे का। अब इस टेक्सचर को हम बनाए रखेंगे इसके ऊपर, ये टेक्सचर खराब ना हो इसका ध्यान रखेंगे। और हमको जितना बड़ा ज़रूरत है उतना बड़ा हम काट लेते हैं। ये हमने काट लिया। ये मिट्टी हमारा फिर से काम आने वाला है, इसलिए इसको बचा के रखना है। और एक ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म में हम इसको काट लिया। काटने के बाद हम इसको हम चाहे तो थोड़ा सा इसको कर्व बना सकते हैं और ऐसे फ्लैट भी बना सकते हैं, जैसा मन करे वैसा शेप दे सकते हैं। तो इस तरह कर्व बनाने के लिए इस तरह का शेप दे दिए। और एक इसके ऊपर एक ये पेपर फोल्ड करके रखा हुआ है, इस फोल्ड पेपर के ऊपर हम इसको रख देंगे ताकि जो मेरा शेप है वो खराब ना हो। और ये जब तक नहीं हार्ड हो जाए तब तक ये पेपर को हम इसके साथ ही रहने देंगे। ये हमारा एक बेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें हम कॉइल यूज करेंगे।
स्लिप लगा रहे हैं, क्ले स्लिप जो मिट्टी का ही घोल है, इसको हम इसमें यूज करते हैं क्योंकि ये हमारा बॉडी भी है मिट्टी का ही है और मिट्टी का घोल हम इसको चिपकाने के लिए जस्ट ये कॉइल का हम जो है इसको पेस्ट करने के लिए हम इस स्लिप का यूज करते हैं। ये पेस्ट हो गया। पेस्ट करने के बाद हम इसको कोई टूल के हेल्प से हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये टेक्सचर भी बन रहा है और ये कॉइल भी अच्छे से पेस्ट हो रहा है, दोनों काम हो रहा है। तो इसलिए ये स्लिप का यूज होता है। बिना स्लिप लगाए कोई भी चीज मिट्टी के ऊपर ऐड नहीं करना है, नहीं तो वो टूट सकता है। तो इस चीज का हमेशा खास ध्यान रखा जाएगा कि आप उसको कैसे बना रहे हैं, स्लिप का यूज कब करना है। और थोड़ा सा स्लिप लगाने के समय ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे तो और अच्छा होगा। चूंकि हमारा ये टेक्सचर है बोरे का तो इसलिए इसमें स्क्रैच करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये प्लेन सरफेस होता तो हम उसमें स्क्रैच जरूर करते हैं। इस तरीके से हम इसमें एक आई बॉल इसका बना के लगा दिए और इसमें दूसरी तरफ भी हम इस तरीके से यूज किया। अब इसको हम ये आंख बन गया, इसी तरीके से हम नाक मुंह भी बनाएंगे। और इसमें रियलिस्टिक नहीं बनाने की जरूरत है, कॉइल का एक ब्यूटिफिकेशन है। कॉइल को हम सुंदर तरीके से बनाएंगे कि कॉइल ही इसका सबसे कॉइल में ही सबसे ज्यादा इसका ब्यूटिफिकेशन है और कॉइल ही टेराकोटा का पहचान भी है। कॉइल को हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। कॉइल से ही बल्कि हम वो शेप को दे पाते हैं जो हम देना चाहते हैं, जो हम बनाना चाहते हैं। इसलिए कॉइल का हम फाइनल शेप मानते हैं कॉइल को। और ये जो टेक्सचर हमने इस पर दिया है, इससे क्या हुआ कि हम उस मिट्टी को भी दबाव दिए जो कॉइल हमने इसमें लगाया है। तो ये इसी तरीके से नाक भी बन जाएगा। इसमें एक छोटा सा ऐसा बॉल बना के ऐसे चिपका देंगे। ये जनरली एक मास्क बनाने का एक तरीका है, जनरली तरीका है। ये मास्क बहुत तरीके से बनाया जाता है, मोल्ड कास्टिंग से भी मास्क बनाया जाता है। ये हमने पेपर का मिट्टी का स्लैबिंग प्रोसेस में बनाया है और क्ले के अलावा भी और बहुत सारे मीडियम में बनाया जा सकता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी बनाया जा सकता है, वुड का भी बनाया जा सकता है। तो जैसे हम चाहें वैसे बना सकते हैं, लेकिन जब हम क्ले में बना रहे हैं तो क्ले के भी बहुत सारे तरीके हैं बनाने के। ये स्लैबिंग तरीका है बनाने का, एक मोल्ड कास्टिंग से भी हम बना सकते हैं। मोल्ड कास्टिंग करके भी बनाया जा सकता है और क्ले मॉडलिंग करके भी बनाया जा सकता है। तो बहुत सारे तरीका है बनाने का। ये हमने इसमें मुंह बनाया।
तो ये एक यहाँ पर हम एक छोटा सा चिन्ह के लिए क्ले का ऐसे एक फ्लैट में गोल सा क्ले को हमने लगा के इस पर टेक्सचर बनाया। अब हम इसका और भी ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें और भी तरह का लाइनिंग का काम कर सकते हैं। इधर से हम लाइनिंग कर सकते हैं, ये लाइनिंग भी बहुत सुंदर लगता है क्योंकि हमारा ये टेक्सचर वाला जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर हम लाइनिंग भी करेंगे तो लाइनिंग भी बहुत सुंदर दिखता है। अब इसको हम और सजा सकते हैं। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका बन गया, लेकिन हम इसके ऊपर अगर हम और भी, जैसे हम इसको इसमें इसका लुक चेंज करने के लिए इसको एक अब हम इसको इस पर इसका शेप चेंज करने के लिए इसको हम थोड़ा सा एक मेल मास्क के रूप में हम इसको बनाएंगे। इसमें कुछ इस तरह का ऐड करेंगे, इसकी मूछें बन जाएंगी तो ये एक सुंदर सा शेप हमारे सामने आ गया। अब चाहे तो हम इसके ऊपर एक पगड़ी भी बना सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस ऐसे कॉइल बना करके ही हम उसको डेकोरेट कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें ज़्यादातर कॉइल का ही काम करते हैं। कॉइल का ही इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, कॉइल बहुत अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। इस तरीके से हम पहले इसको मेजरमेंट कर लेंगे, उसके बाद ही इसको पेस्ट करेंगे। अगर हम डबल कॉइल का काम करते इसमें तो भी हमारा ये अच्छा लगेगा। तो हम इसको ऐसे पहले मेजरमेंट कर लिए, इसको ज़रूरत के हिसाब से हम काट लिए। इतना एक्स्ट्रा हो रहा तो इसको हम काट के हटा दिए और फिर इसके बाद हम स्लिप लगाएंगे इसके ऊपर। इस तरीके से स्लिप लगा के इसको हम थोड़ा सा डायगोनली इस पर पुट अप करेंगे। फिर और दो पैरेलल में कॉइल बना करके इसके ऊपर लगाएंगे। फिर दोनों कॉइल को ऐसे पेस्ट करेंगे और एक्स्ट्रा जो है उसको हम काट के हटा देंगे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा जो है कॉइल था उसको हम काट के हटा दिए। अब हम इस पर छोटा सा गोल बिंदी की तरह बना के इसके ऊपर इस तरह स्क्रैच करते हैं ताकि वो कॉइल के ऊपर अच्छे से ये बैठ जाए। और इसके ऊपर टूल से हम इस तरीके एक छोटा सा पिन होल करेंगे और ये हमारा एक वर्क कंप्लीट हो गया मास्क का।
इस तरह का बहुत ही वेरिएशन हो सकता है, बहुत तरह का आप इसको थोड़ा सा गोल शेप दे सकते हैं। तो बहुत तरीके से मास्क को बनाया जा सकता है, जैसे ये एक तरीका हो गया। और तो ये टेराकोटा का मास्क तैयार हो गया। अब इसका प्रोसेसिंग है, इसको पकाने तक इसको सुरक्षित रखना है। इसको पहले पॉलीथीन के अंदर ढक के सुखाना है, फिर इसके बाद हम इसको लेदर हार्ड होने तक वेट करेंगे, फिर इसको धूप में सुखाएंगे। तो हमारा ये क्रैक नहीं होगा, कहीं से फटेगा नहीं। और मिट्टी हमेशा देखना है कि मिट्टी में जो भी मिट्टी हम ले रहे हैं उसमें प्लास्टिसिटी के साथ साथ उसमें बालू का भी अंश होना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर क्ले बॉडी जो है वो क्रैक होने का डर होता है। भट्टी ज़्यादा टेम्परेचर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो टूट सकता है, क्रैक हो सकता है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। और पहले स्लो फायरिंग, फिर लास्ट में इसको हम जो है पूरा टेम्परेचर देते हैं, तब जाके ये पक करके रेड हो जाता है, जिसको हम लोग टेराकोटा बोलते हैं। तो क्लास 6 के लिए मैं आज ये टेराकोटा मास्क मेकिंग आप लोगों को बताया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से सुने होंगे, एक एक शब्द को ध्यान से सुने होंगे। ये जितने भी टेक्निकल शब्द हैं और जितने भी है, ये आपको काम करने के दौरान ज़रूरत पड़ेगा। और जो भी चीज़ें हमने बताया उसको आप ध्यान में रखोगे, क्योंकि प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको वो समय से गुजरना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सीखे होंगे और आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे।